वो अमित ग्रोवर पार्षद है, जिसका काम है ड्रामा करना, वो जनता में ड्रामेबाजी करता है। मैंने 90% हिसार में कंपनी के ये गलत आए हैं, उसका सबसे मेन रीजन है ड्रोन से फोटो लेना। क्योंकि हिसार में कैंट होने की वजह से ये ड्रोन की फोटो क्लियर नहीं आई। आप सभी देख लो, धुंधली आ रही है। आप नानोंद की देखे, बरवाड़ा की देखे, क्लियरिटी है, क्योंकि कल मैंने देखी थी। अच्छा। कैंट की वजह से कोई गाइडलाइन होती है कि हमारी सुरक्षा का मसला है कि नहीं तो कोई भी विदेशी ड्रोन से फोटो लेके वो ले लेते हो, तो ये चीज होती है। तो इनको या तो परमिशन देनी चाहिए थी, ये ना, या फिर इनके पास इन्होंने परमिशन लेनी थी, सर हमें प्रॉपर्टी के लिए, वो किया। पार्षद ड्रामेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज, मतलब उससे बड़ा ड्रामेबाज नहीं। कमिश्नर ये शायद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि दोनों ने गुण अपना रखे हैं कि जनता को ड्रामा करके दिखाना है। बिल जला गया था उसमें, उसने पता क्या बात बोली थी? उनने ये बात बोली थी कि कर्मचारी जो है ना, यासी कंपनी ने वो 8वीं फेल लगा रखे हैं। ठीक है, आपसे बता रहा हूँ, वो 8वीं फेल लगा रखे हैं। तो मैं कहूँ भाई ये सफाई कर्मचारी भी 8वीं फेल है, तू एक काम करिए, तू ग्रेजुएट पास के वोट लिए 8वीं फेल के लिए ना, उनको ना काम करने का हक है, ना उनको वोट का अधिकार है। उनके वोट लेने का आपको कोई मतलब, क्योंकि 8वीं फेल है और आप जैसे गलत आदमी को 8वीं फेल ही वोट देते हैं। ऐसा है भाई, ये हमारा कमल गुप्ता है ना, जो ईमानदार है, जो टेंडर ले रखा है ना, अब जो 19 कॉलोनियों का अभी 15 वार्ड का हो रहा है, वो इसी के चेते को जाना है। ये मिलके माल कमा रहे हैं, और ये मारे के नाम इसका चपरासी से लेके कमिश्नर तक ये दबे हुए हैं, दबे कुचले इंसान, ये नेताओं के ऊपर दबे हुए हैं। देखो ईमानदार तो है बेचारे, ईमानदार है, लेकिन ये दबे हुए हैं इनके दबाव में कि नमस्कार आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि जब से हाउस टैक्स असेसमेंट लेटर आए हैं, तब से मैं आवाज़ लगातार उठा रहा हूँ। मतलब एक साझा मोर्चा जो मैंने, उसके अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और हमने जब मेल की तो एक ड्रामेबाज ने ड्रामा किया। कौन सा ड्रामेबाज ने क्या ड्रामा कर दिया? वो अमित ग्रोवर पार्षद है, जिसका काम है ड्रामा करना, वो जनता में ड्रामेबाजी करता है। मैंने 26 को मेल करी, 28 को अपना चीफ सेक्रेटरी का लेटर यूएलबी के पास, यूएलबी ने अपने कमिश्नर साहब को भेज दिया। उसके बाद उनने ड्रामा यासी कंपनी का रद्द किया जाए। अच्छा। तो आप पहले क्या सोए हुए थे? पहले तो आप कैंप लगा रहे हो, जगह जगह लगा रहा होगा वो। उनने वहाँ सेक्टर 13 में, फलाने में, दिगड़े में, नूला, हम जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, और जनता वहाँ अपने असेसमेंट लेटर सही कराए, मैंने कैंप लगवा दिए। चलो अच्छी बात है, भगवान भला करे आपका, आप कैंप लगवाते हो, लेकिन उसके बाद वो तो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, फिर मैंने यही बात तो बोली है, भलाई का काम किया है, तो उसके बाद वो यासी कंपनी का टेंडर रद्द करवाने के लिए कैसे आ गया प्रभु? अच्छा। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला, हमें भी बताओ। वो ज्ञान की गंगा कहाँ बहती है, हम भी डुबकी लगा लें उसमें, हमको भी ज्ञान मिले, ताकि हम भी विरोध करना सीख जाए कि भी यासी कंपनी का टेंडर बंद होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। फिर वो कल एक ड्रामेबाजी, वो एक चैनल है पतल चाट का, हरियाणा हिसार में, क्या पूरे हरियाणा में एक पतल चाट मशहूर है, उसने वीडियो डाली हुई है। क्या उस वीडियो में क्या ऑडियो उसकी फोटो लगा रखी है। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि यासी कंपनी का कर्मचारी किसी बुजुर्ग से बात करता होगा, उनने रिकॉर्डिंग का सिस्टम है आजकल, मेरे फोन में भी है। हाँ। आप लोग करो तो आपकी भी सुना दूंगा मैं। अच्छा। तो उसने रिकॉर्डिंग सुना रहा है, यासी कंपनी का कर्मचारी कह रहा है कि उनकी भा में मिला रहा है कि 90% आजा भाई आजा, 90% कर्मचारी वो असेसमेंट बिल गलत आए हुए हैं। अच्छा। अरे वो क्या कह रहा है, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कह रहे थे, क्योंकि आप लोगों को चुका पानी मिल गया था, आप लोगों ने चुका पानी आपको कम पड़ गया, फिर आप यासी कंपनी का टेंडर बंद कराने आए। अच्छा। चलो वह बात भी खत्म होगी। अच्छा। ड्रामेबाजी मतलब 90% सारा ही बंद हो, उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको, रीजन क्या है। अब जो हमारे 90% हिसार में कंपनी के ये गलत आए हैं, उसका सबसे मेन रीजन है ड्रोन से फोटो लेना। क्योंकि हिसार में कैंट होने की वजह से ये ड्रोन की फोटो क्लियर नहीं आई। आप सभी देख लो, धुंधली आ रही है। आप नानोंद की देखे, बरवाड़ा की देखे, क्लियरिटी है, क्योंकि कल मैंने देखी थी। अच्छा। एग्जाम्पल उनमें एग्जाम्पल के बेस पे ये क्लियरिटी है, वहाँ धुंधलापन नहीं, हिसार में धुंधलापन है। कैंट की वजह से कोई गाइडलाइन होती है कि हमारी सुरक्षा का मसला है कि नहीं तो कोई भी विदेशी ड्रोन से फोटो लेके वो ले लेते हो, तो ये चीज़ होती है। तो इनको या तो परमिशन देनी चाहिए थी, ये ना, या फिर इनके पास इन्होंने परमिशन लेनी थी, सर हमें प्रॉपर्टी के लिए, वो किया। नगर निगम अधिकारियों ने 54 भर का सहयोग कराया को नहीं इनका। साचली बात तो देखो यह है,
अब ये मान लो कि उनका है को नहीं, वहाँ 12,000 प्रॉपर्टी है जी नानौंद में। अच्छा। वहाँ सिर्फ 1200 बता रहा था कि 1200 गलतियाँ हुई है और 8,000 उसमें 2500 नानौंद में 8,000 है, वहाँ 800 ही है। बरवाड़ा उसमें बरवाड़ा में 12,000 है, वहाँ 1200 ही है। लेकिन यहाँ 90% है, लगभग सबका गलती गलत है। किसी का बाप का नाम गलत है, किसी का पिता का नाम है। वर्ग तो हर एक का ही है, किसी का 60 गज का है, किसी का 80 गज का बना रखा है, 80 गज का, वो 800 गज का बना रखा है। तो ये ड्रोन की फोटो है, मतलब उस वजह से हम अपना सही मापतोल नहीं लिया जाएगा। मतलब चलो आपकी बात उत्तम है। अब क्या हुआ, अब सबसे बड़ी बात है हमारे कमिश्नर साहब का ड्रामा आया कल। कल एक अखबार के माध्यम से इन्होंने एक आदेश जारी किया है नए। अरे वो ही तो बात है ना, वो आदेश जारी कर दिया इन्होंने कि भाई पुराना बिल है ना, जो पुराना बिल आप रजिस्ट्री पहचान पत्र फलाना दुकड़ा मत दे। हमारे देखो ईमानदार कमिश्नर साहब है, सो कर इन जैसा ईमानदार ना भूतो ना भविष्य थी, ना पहले ना बाद में। अभी बाइडन जी का फोन आता है इनको शायद है, ये चीज़ है। तो हमारे इतने बढ़िया ईमानदार कमिश्नर साहब है, इन्होंने आदेश दिया कि पुराने बिल है ना, पुराना बिल आप दीजिए और उसी को ये ठीक करेंगे। अच्छा। आपको रजिस्ट्री पहचान पत्र फलाना दिखड़ा मुकड़ा जी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो हम सोच ले भाई चल देख लेते हैं, तो आज सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। तो वो अखबार में गया, वो दिया था आदेश या इनको दिया था, वो भगवान जाने, वो कमिश्नर साहब की आत्मा जाने कि कितनी ईमानदारी बढ़ती है। फिर कमिश्नर साहब से एक बड़ी बात और कर लेना चाहता हूँ। आप साहब अखबार में जब ये छाप दिया कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, और अब जो है जितने भी खड़े हैं लोग वो डॉक्यूमेंट्स, हाँ रजिस्ट्री पहचान पत्र आधार कार्ड फलाना दिखड़ा सब कुछ है मैडम। मैंने अभी देख के आऊँ, आपके आगे निकल के ही तो आया हूँ मैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात और सुन लो, एक कमिश्नर साहब हमारे इतने बढ़िया है, जनता को मतलब इतना परेशान नहीं होना देने देते। क्योंकि जब हम पहले दे रहे थे भी जनता परेशान, आप इसके बारे में कुछ कीजिए, तब तो उनका विवेक जगह नहीं। अब हो सके कोई ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए हुए, इनको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब परम ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कमिश्नर साहब को ध्यान आया कि भाई पुराने बिल ठीक है, जो हम लगातार कहते आए हैं कि पुराने बिल जब ठीक है तो नए की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो नोला जो पुराना बिल देखे आप उसी को वो ठीक रहा है, सर्वे की हो या कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पहले क्यों नहीं हुई? 80 कंपनी का टेंडर पहले ही बंद करा देते कि भी सरकार का करोड़ों रुपए का चुना क्यों लगा रहे हो, जबकि पहले की पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी सही है। देखो प्रॉपर्टी सारी सही थी, इनको कर्मचारी भेज गए, यही पता करना था कि खाली प्लाट था, इसका मकान बन गया या मकान बना हुआ उसकी 2 मंजिल बन गई, इसके अलावा तो कुछ ही कौन था सर्वे में। ठीक है, इनके पास कर्मचारी है, सक्षम युवा है, फलाना है, गणे ही है XYZ। अब तो कौशल विकास हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात है, हमारा जो वो है ना पार्षद ड्रामेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज, मतलब उससे बड़ा ड्रामेबाज नहीं कमिश्नर, और ये शायद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि दोनों ने गुण अपना रखे हैं कि जनता को ड्रामा करके दिखाना है ताकि जनता भ्रमित रहे। अब उस मास्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ वो बिल प्रतियोगी बिल जला गया था, उसमें उसने पता क्या बात बोली थी? उनने यह बात बोली थी कर्मचारी जो है ना यासी कंपनी ने वो 8वीं फेल लगा रखे हैं। ठीक है, आपसे बता रहा हूँ, वो बोला 8वीं फेल लगा रखे हैं। तो मैं कहूँ भाई ये सफाई कर्मचारी भी 8वीं फेल है, तू एक काम करिए, तू ग्रेजुएट पास के वोट लिए 8वीं फेल के लिए ना, उनको ना काम करने का हक है ना उनको वोट का अधिकार है। उनके वोट लेने का आपको कोई मतलब, क्योंकि 8वीं फेल है। और आप जैसे गलत आदमी को 8वीं फेल ही वोट देते हैं, क्यों? ग्रेजुएट तो देवक होंगे, उन्नत बेरा है, तो ड्रामेबाज है। तो 8वीं फेल कहाँ से हो गया? मतलब उसके ऊपर एक तंज कसा है लोगों पे जो अपना रोजगार कर रहे हैं, बिल बांट रहे हैं। लगभग निजी लोग आते हैं, कोई गांव का है, कोई शहर का है, मैट्रिक या +2 तो लगभग सभी होते हैं, आपको भी पता है, जो इस लाइन में लगते हैं उनको 8वीं फेल बता दिया। क्यों? मारला ज्ञानी है, ज़्यादा है ना पार्षद है, आपको JJP का हल्का अध्यक्ष हो गया, पता नहीं क्या है, जो भी है सत्ता के साथ हो गया, यह हालात है। अब ये हमारे कमिश्नर साहब, अच्छा एक चीज़ और है, इन्होंने वो टेंडर तो देख लिया कमिश्नर साहब ने कि भाई यासी कंपनी में ये कमियां फलाना है, इन्होंने एक सफाई का टेंडर दे रखा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपने, वो जो ड्रामेबाज पार्षद है हल्का अध्यक्ष, उसमें उसके वार्ड सबसे ज्यादा है उस टेंडर में, मतलब एरिया 13 पार्ट 2 9 11 16 17 मतलब समथिंग उसका एरिया सबसे ज्यादा है। डाबड़ा चौक, करनाल कॉलोनी, उसमें एक विषय लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। उसमें टेंडर में ये शर्त है
कि जो भी सफाई कर्मचारी लगेगा ना, सफाई कर्मचारी सेवा मतलब जिसने एजेंसी ने टेंडर लिया वो उसको वर्दी पहनाएगा। तो आप पूरे शहर में घूमे आओ, अगर उस एजेंसी ने किसी कर्मचारी को वर्दी पहना रखी है तो बात है। जिस पार्षद को ये नहीं दिखा यासी कंपनी का टेंडर ठाए हंडाई हो, इससे न बोल दे भाई कितना कमीशन खा गया भाई, तो पूरी शहर में सफाई नहीं हो रही। 3-4 कूड़े की फोटो तो मैं व्हाट्सएप पे अपने कमिश्नर साहब को भेज चुका हूँ और सबूत भी दिखा दूँ। कहते आपने सोचो मैं ला दो ड्रामे करे, मैं ड्रामेबाज नहीं हूँ, मैं हूँ सबूतों के आधार पे बोलने वाला। ये देखो नगर निगम कमिश्नर, ये नगर निगम कमिश्नर आ गया, ये आ गया जी, ठीक है ऊपर है ना, आप देख लो। ये देखिए कचरा, देखिए कचरे की तस्वीरें तक भेज चुके हैं। इस पे आगे की क्या कार्रवाई कुछ करी गई है मेला साहब? वही आई बेरा कौन जी, ये कचरा बचरा है मन तो नू बेरा है। और मैंने इसको एक मिट्टी की डाली थी, उसमें फोटो तो खींच दी ने कि हम कचरा उठा रहे हैं। फिर शाम को 5 घंटे बाद मैंने वापस भेज दी कि मैडम ये तो फोटो है, सफाई तो ही को नहीं। तो अब उसके बाद सफाई करी ना करी भगवान जाने। अब इस हार के 19 कॉलोनी जिसको टेंडर दे रखा है, लोगों से जब भी तो मैंने आप लोगों के माध्यम से अपील की है कि भी वहाँ की फ़ोटो भेजे। ठेकेदार कहीं सफाई नहीं करे, कूड़ा करकट होता, अब मेरे को फ़ोटो भेजो। मैं इन सभी ईमानदार अधिकारियों को यहाँ पे चपड़ासी से लेकर नगर निगम भी था, देखो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कैटल फ्री ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। देखो सच्चाई को स्वीकार करना सीखो, वो आप स्वीकारते नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कोई मेरे को कहे ना कैटल फ्री हो जाए, नहीं होगा भाई। तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए था। मैंने तो कभी नहीं बोला। मेला साहब, एक तरफ हिसार नगर निगम की तरफ से एक सफाई का स्वच्छता अभियान का एक ऐप भी निकाला गया था कुछ समय पहले। हाँ ध्यान होगा। हाँ बिल्कुल। और अभी आप बता रहे हैं कि सफाई भी नहीं हो रही है। हाँ इस पे आप क्या कहेंगे, दोहरा रवैया किस कारण? ऐसा है भाई, ये हमारा कमल गुप्ता है ना, ये ईमानदार है, जो टेंडर ले रखा है ना। अब जो 19 कॉलोनी का अभी 15 वार्ड का हो रहा है, वो इसी के चेते को जाना है। ये मिल के माल कमा रहे हैं। और ये मारे के नाम इसका चपड़ासी से लेके कमिश्नर तक ये दबे हुए हैं, दबे कुचले इंसान है। ये नेताओं के ऊपर दबे हुए हैं। देखो ईमानदार तो हैं बेचारे, ईमानदार है, लेकिन ये दबे हुए हैं इनके दबाव में कि नोला ना यो काम रोकना है तो रोक देते हैं, नो करना है तो कर देते हैं। एक बात बताऊं, ये मेयर और पार्षद अभी कुछ दिन पहले अभी मीटिंग हुई थी, ये पहले चिल्ला रहे थे कि हमारी अफसर सुनाई नहीं करते। आपने मीटिंग के माध्यम से एक चीज पता करी, वहाँ एक डेयरी आड़ा सोता था, नोला मैंने कनेक्शन कटा दिया था, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी अधिकारी गए थे, लेकिन हम पे पॉलिटिकल दबाव आ गया कि इसको रोक दिया जाए। तो मेयर साहब बीच में जो चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसे वो क्लीन सेफ इसलिए रखते हैं कि मैं दाढ़ी में तिनके ना दिखे, वैसे अगर दाढ़ी रखे तो शायद तिनकों के अलावा कुछ दिखे भी ना। तो वो क्लीन सेफ होने के बाद उनकी दाढ़ी में तिनका हो गया। वो नोला नहीं, उनको टाइम देने के लिए बोल रहा था, टाइम देने के लिए बोल रहा था, रोकने के लिए नहीं बोला, कनेक्शन काटने लिए। तो समझ गए ना, तो इनकी चलती तो है, लेकिन वहाँ चलती है जहाँ से कमीशन आए, जहाँ से माल आए। जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है इनको। असली बात तो ये है, तो सच्चाई ये है। तो फिलहाल आपने देखा और सुना। एक और भी है सर। हाँ बोलो सर। बात ऐसे है, कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले नगर निगम के द्वारा ये भी बताया गया था कि जहाँ पे भी कचरा वो तो हवा बातें थी, कूड़ा की फोटो भेजो हम आपको इनाम देंगे। वो इनाम की तो छोड़ो, अभी कल कमिश्नर साहब ने ये भी बोला था कि आप पुराना बिल दीजिए, उसी से ठीक होगा। रजिस्ट्रिया मांगा या हमारी माता जी है कभी ना कभी कागज दे के आई होगी, बिना कागज के तो पर्ची देवा को नहीं। सच्चाई तो ये है, आप जाके देखे हो, आप जाके देखो। ताई कौन बोला, ताई कौन बोला, सरकारी कर्मचारी है, नौकरी कौन करनी है, जीण कौन दोगे दाम। सरकारी कर्मचारियों की यही तो समस्या है, बोल रहे तो मर गए, नहीं बोल रहे तो मरने लाग रही है। थोड़े दिन रहे रिटायरमेंट के, तुम पेंशन बंद कराओगी ताई की मारी। सीधे सीधे बात ये है कि सभी चीजें हवाई, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पे मालिक कुछ नहीं है, सच्चाई ये है। अगर आपको 19 कॉलोनियों की मैं लिस्ट दे दिया, आप जाके खुद चेक करियो। कमिश्नर साहब के व्हाट्सएप पे कर दियो, पूछ लियो नो जी कितना जुर्माना कराया, आपने सच्चाई का बेरा पड़ जाओगा। सारी जगह कमीशन बाजी है और कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। अब जनता को समझना पड़ेगा कि उन्हें ड्रामेबाज चाहिए, धरातल पे कार्य करने वाला चाहिए। मेन जनता के ऊपर है, मतलब अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाए, घर बैठे हो, देखो आम जनता के पास समय नहीं होता, लेकिन हम उनसे यही अपील करते हैं कि जैसे आप लोग आवाज़ उठाते हो, उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के शेयर करते, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इनको पता चल जाएगा कि भी हाँ भी वास्तव में जनता की समस्याएँ हैं।
जो हम लगातार उठा रहे थे वो अब मानने हैं ना कमिश्नर साहब। मैं तो 2 महीने से जब से लोग तो तब से लग रहा हूँ। माननी तो पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि हम कागजों के आधार पे बोलते हैं। मानेंगे क्यों नहीं, माननी पड़ेगी। आम जनता अपना प्रूफ के आधार पे और आम जनता की समस्या उठाते हैं मैडम। मेरा पर्सनल आज तक का रिकॉर्ड हो गया, मेरी पर्सनल ना तो कोई समस्या होती और होती है तो मैं अपने आप सुलझा ले भाई सुलझ दो। आम जनता की समस्या उठाते हैं और जनता का यही है कि जनता इस मामले में सहयोग करे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जनता की आवाज़